सवाल नंबर 1, बैंक लोन की रकम से पैसा कैसे कमा सकता है। सवाल नंबर 2, बिना गारंटी लोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, सैलरी का कितना प्रतिशत लोन मिल सकता है। सवाल नंबर 4, अधिकतम पर्सनल लोन कितना मिल सकता है। सवाल नंबर 5, बिना ब्याज के लोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 6, गोल्ड लोन क्या है, इसको लेने के क्या फ़ायदे होता है। सवाल नंबर 7, पर्सनल लोन के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए। और सवाल नंबर 8, भारत में बैंक लोन कितने प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर 1, पर्सनल लोन लेने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए। दरअसल पर्सनल लोन वास्तव में बैंकों द्वारा दिया जाने वाला अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में किसी तरह की गारंटी नहीं दी जाती है। यह ग्राहक की नियमित आमदनी के हिसाब से उसकी लोन चुकाने की क्षमता को देखकर दिया जाता है। अगर आपकी मासिक सैलरी 20,000 है तब भी आप बैंक लोन ऐप और कर्ज देने वाली वेबसाइट के जरिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन देने के लिए बैंक आपकी सैलरी और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं। कर्ज देने वाले अलग अलग संस्थानों के हिसाब से आपके पर्सनल लोन की रकम और ब्याज दरों में अंतर हो सकता है। पिछले कुछ सालों में बैंकों ने पर्सनल लोन देने के लिए अपने क्राइटेरिया में बदलाव किया है। इस हिसाब से अब 20,000 तक के मासिक वेतन वाले लोगों को भी पर्सनल लोन मिल जाता है। सवाल नंबर 2, अधिकतम पर्सनल लोन कितना मिल सकता है। दरअसल अगर आपका मासिक वेतन 20,000 रुपये है और आपके पास पहले से कोई लोन नहीं है तो बैंक आपको 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दे सकते हैं। पर्सनल लोन सालाना 9% से 24% ब्याज दर पर मिल सकता है। पर्सनल लोन की औसत ब्याज दर 12% के हिसाब से होती है। आमदनी के हिसाब से पर्सनल लोन की अवधि करीब 5 साल तक हो सकती है। पर्सनल लोन की रकम अनुमानतः 50,000 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक हो सकती है। आपके वेतन के हिसाब से कुछ संस्थान आपको 40 लाख तक का पर्सनल लोन देने का दावा भी करते हैं। सवाल नंबर 3, बिना गारंटी लोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको लोन की सुविधा दी जाती है। इसमें आपको आसानी से लोन मिल जाता है। इसकी खास बात यह है कि आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिल जाएगा और आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं देनी होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग ब्याज दर वसूल कर सकते हैं। आमतौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12% होती है। इस योजना का फ़ायदा आपको 3 चरणों में मिल सकता है। इसमें पहला चरण शिशु लोन है, इसके अलावा दूसरा चरण किशोर लोन है और तीसरा चरण तरुण लोन होता है। पहला चरण शिशु लोन योजना, इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। दूसरा चरण किशोर लोन योजना, इस योजना में लोन की राशि 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक तय की गई है। तीसरा चरण तरुण लोन योजना, तरुण लोन योजना में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। इस स्कीम को खासतौर पर छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई है, जैसे दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, लघु उद्योग, खाद्य सेवा इकाइयाँ, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है। सवाल नंबर 4, बिना ब्याज के लोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आप बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं। इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वह अपना काम नए सिरे से शुरू कर सके और अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर सके। इस योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से सड़क विक्रेताओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन प्रदान किया जाता है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। जो सड़कों में कुछ काम करके या अपना सामान बेचकर जीवन यापन करने वाले होते हैं, उन्हें इस योजना का लाभार्थी बनाया गया है। सरकार ब्याज सब्सिडी के रूप में ब्याज के पैसे उनके खाते में डालेगी। पहले इस योजना से 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता था, लेकिन अब 20,000 तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, सैलरी का कितना प्रतिशत लोन मिल सकता है। दरअसल होम लोन की एलिजिबिलिटी क्रेडिट स्कोर, वेतन, आयु, लोकेशन, वर्तमान देयताओं इत्यादि पर निर्भर होती है। आप कितनी लोन धनराशि के लिए पात्र हैं, उसकी गणना करने के लिए हर बैंक की अपनी आंतरिक नीतियां होती हैं। मुख्य रूप से आवेदक की मासिक आय के आधार पर इसकी गणना की जाती है। ऋणदाता प्रायः आपके वेतन के 60 गुना तक होम लेने या देते हैं, अगर आप वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। सवाल नंबर 6, बैंक में लोन कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल बैंक लोन 2 प्रकार के होते हैं।
पहला सुरक्षित लोन, जिसमें ऋण के बदले ग्राहक अपनी कुल संपत्ति को सुरक्षित जमा के रूप में पेश किया जाता है, वह सुरक्षित ऋण कहलाता है। ऐसे लोन आमतौर पर लंबी समय अवधि के लिए दिया जाता है। ऋण की अदायगी नहीं करने की स्थिति में वित्तीय संस्थानों को दिए गए संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। दूसरा, असुरक्षित लोन, वैसे बैंक लोन जिसमें ऋण के बदले ग्राहक अपने किसी संपत्ति को सुरक्षा के रूप में पेश करना नहीं पड़ता है, वह असुरक्षित ऋण कहलाता है। ऐसे ऋण आमतौर पर कम समय अवधि के लिए जारी किया जाता है। सवाल नंबर 7, गोल्ड लोन क्या है और इसको लेने के क्या फ़ायदे होते हैं? दर्शक, गोल्ड लोन एक प्रकार का सिक्योर लोन होता है जहां लोन की राशि के लिए गोल्ड को सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखा जाता है। गोल्ड लोन का भुगतान हो जाने तक बैंकों या गोल्ड लोन देने वाली संस्थाओं द्वारा इसे सुरक्षित लॉकर में रखा जाता है। गोल्ड आपातकालीन और अल्पकालिक होता है, जिसे कम समय के लिए दिया जाता है। यह किसी आकस्मिक ज़रूरत में काम आने वाला एक इमरजेंसी फंड की तरह है जो लो इंटरेस्ट पर मिलता है। इसकी आवश्यकता हायर एजुकेशन, शादी ब्याह, घर की मरम्मत, मेडिकल इमरजेंसी, ट्रेवल, डाउन पेमेंट आदि करने में पड़ सकती है। हाई वैल्यूएशन होने के कारण सोना बेहद कम समय में कैश में बदला जा सकता है। ऐसी आपात स्थिति में पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन सबसे अच्छा विकल्प है। गोल्ड लोन सोने की प्योरिटी और वैल्यू के आधार पर मिलता है। सवाल नंबर 8, बैंक लोन की रकम से पैसा कैसे कमा सकते हैं? दरअसल बिजनेस लोन लेने के लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है, यानी बिना कुछ गिरवी रखे बिजनेस लोन मिलता है, जिससे आप अपना बिजनेस बैंक के पैसों से आरंभ कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बैंक लोन का सबसे बड़ा लाभ या कहे कि फ़ायदा यही है कि नकदी न होने की स्थिति में भी बैंक के वित्तीय संस्थान लोन जारी करते हैं, जिसका उपयोग लोग अपनी किसी तरह की ज़रूरत को पूरा करने में करते हैं। आमतौर पर बैंक से ऋण लेना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो अपने नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। आमतौर पर बैंकों द्वारा किसी भी तरह के लोन पर लिया जाने वाला ब्याज दर काफ़ी कम होता है। यह सालाना 6% से लेकर 11% के बीच में होता है, जो कि किसी भी साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से काफ़ी कम होता है। इस पैसों को आप शेयर बाज़ार या फिर रियल एस्टेट या फिर ज़मीन की खरीद में निवेश करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उधारकर्ता को सबसे बड़ा लाभ तो टैक्स में छूट से मिलता है। बैंक के लोन पर दी जाने वाली ब्याज आपके आय पर लगने वाली टैक्स से छूट दिलाने में आपकी मदद भी करता है। बड़े उधारकर्ताओं के लिए कर में छूट मिलने पर रकम में भारी अंतर देखा जाता है और उनके लिए यह रकम लाख से लेकर करोड़ों तक भी हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोन की रकम से पैसा कमा सकते हैं।